गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने वेंटिलेशन के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए नेचुरल वेंटिलेशन को देखेंगे। ओके। नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन हम लोग कब बोलते हैं? तो हम लोग देखें, वेंटिलेशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो जब एयर का फ्लो नेचुरली ओकर करता हो माइंस के अंदर, इनसाइड द माइंस, अंडरग्राउंड माइंस में, तब हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। जहां भी प्रेशर लो होगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर या फ्लूइड फ्लो करता है। आइदर एयर हो चाहे लिक्विड हो, फ्लूइड जो भी कैटेगरी में आते हैं वो सब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में स्पॉन्टेनियस अपने आप स्वतः ही वो फ्लो करता है। ठीक है ना? सो ये जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है जब नेचुरली होता है तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। यहाँ पर एक फिगर से आपको समझाया गया है। इस तरह से हम लोग 2D में इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया, मान के चलिए कि अगर डाउन का शाफ्ट हो गया तो एयर यहाँ से इंटर कर रहा है, एयर इंटर करेगा, पूरे माइंस में फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद वो धीरे धीरे गर्म होगा और फिर आपके अपका शाफ्ट से एयर बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एयर फ्लो करता है। तो ये नेचुरली होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा होता है, इसी प्रेशर डिफरेंस से एयर का फ्लो होगा। ये प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर एट डाउन का शाफ्ट और प्रेशर आपका अप का शाफ्ट, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो एयर का फ्लो होगा। अगर इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो एयर का फ्लो नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। ठीक है, सो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, तो आपको ये देखना होगा, फॉर नेचुरल वेंटिलेशन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द एयर ऑफ टू शाफ्ट्स, दिस डाउन का शाफ्ट एंड द अप का शाफ्ट। आपको डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। प्रेशर के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रेशर जो होता है आपका पी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है ना? ये एच आपका हाइट हो गया, जो कॉलम का हाइट होता है, या फिर हम लोग जो शाफ्ट का हाइट होता है उसको बोलते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ये डेंसिटी। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि आपका जो ये जो हाइट का डिफरेंस है दोनों शाफ्ट में, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। हार्डली 10 to 15 20 मीटर ही हम लोग क्रिएट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता है। और एक लंबे डेप्थ के लिए 400 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर में वो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंसेस शो करता है, ऑलमोस्ट इक्वल प्रेशर शो करता है ड्यू टू हाइट। ठीक है, हाइट डिफरेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता प्रेशर में। तब ये जो प्रेशर का जो चेंजेस होता है वो ड्यू टू दिस डेंसिटी, कि आपका इस डाउन का शाफ्ट में एयर का डेंसिटी क्या है और ये अप का शाफ्ट में एयर का डेंसिटी क्या है। तो जनरली क्योंकि यहाँ पर फ्रेश एयर इंटर कर रहा होता है जो कि हैवी होता है, तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होता है। और चूंकि ये माइंस में घूमने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंटामिनेटेड गैसेस या अदर एलिमेंट्स उसमें जब एड्स होते हैं एयर में, तब वो एयर को लाइटर या फिर पॉल्यूटेड कर देता है, जिससे कि आपका एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, और फिर वो लाइट होने के चलते यहाँ पर उसका डेंसिटी कम हो जाता है ड्यू टू लाइटर एंड टेम्परेचर इंक्रीज के चलते। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी आपका शाफ्ट में कम हो जाता है और डाउन का शाफ्ट में ज़्यादा हो जाता है, और इसी डेंसिटी डिफरेंस के चलते आपका एयर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, सर्कुलेट होना। ठीक है ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नाउ
नाउ व्हाट इज नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर? तो अभी मैंने जो बताया, द प्रेशर डिफरेंस which is required to cause airflow in a mine by unequal density of weight of air columns in mine openings and without the aid of any mechanical contrivance is called natural ventilation. So due to this अनइक्वल डेंसिटी और डेंसिटी डिफरेंस के चलते आपका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है नेचुरली, जिसमें हमने कोई भी अनदर अदर एड्स उसमें नहीं लगा रहे हैं मैकेनिकल टाइप से या आर्टिफिशियल टाइप से, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं NVP। ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे। उससे पहले ये नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को हमने अभी जैसे बताया, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ योर डाउनकास्ट शाफ्ट माइनस प्रेशर ऑफ योर अपकास्ट शाफ्ट। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। और ड्यू टू दिस प्रेशर एयर विल फ्लो फ्रॉम डाउनकास्ट शाफ्ट टू अपकास्ट शाफ्ट। ओके, यहाँ पर पीडी जो डिनोट कर रहा है प्रेशर ऑफ एयर कॉलम इन डाउनकास्ट शाफ्ट एंड द प्रेशर ऑफ एयर कॉलम इन अपकास्ट शाफ्ट। ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने पढ़ा प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। अब यहाँ पर ये रो क्या है? ये डेंसिटी है। जी क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? आपका हाइट है या डेप्थ है। ठीक है ना, जिसको हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट एंड द अपकास्ट शाफ्ट। सो डाउनकास्ट शाफ्ट के लिए अगर दोनों का डेप्थ सेम है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और लॉन्ग डिफरेंसेस में 400 मीटर 500 मीटर्स में अगर 5-10 का अंतर भी होता है, तो बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। इसलिए उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हुए दोनों को सेम रखते हैं। सो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर इक्वल टू डी इंटू जी और डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट माइनस डेंसिटी ऑफ योर अपकास्ट शाफ्ट। नाउ नाउ कम टू दी पार्ट ऑफ डेंसिटी। अब ये डेंसिटी डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करें डाउनकास्ट शाफ्ट में और अपकास्ट शाफ्ट में? अगर हम ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा एयर जो है कि उतना ही अच्छे से सर्कुलेट करने लगेगा। अब आपको पता है कि एयर का सर्कुलेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन क्यों रिक्वायरमेंट है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ भी रहे हैं कि स्मूथ वर्किंग, कंफर्टेबल वर्किंग एंड सेफ वर्किंग। ठीक है, इन तीनों कंडीशन के लिए हमको एयर का सर्कुलेशन मस्ट है। अदरवाइज आप कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको अदर हैजर्डस गैस उसमें मिले रहेंगे जो कि हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, हीट एडिशन होते रहता है एयर में। तो ये सब प्रॉब्लम जो है कि हमारे माइंड्स के अंदर में देखने को मिलता है, जिससे कि आपको वर्क करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमको एयर का फ्लो मस्ट है, वो हमारे सीएमआर में भी गाइडलाइन दिया हुआ है। नाउ अब हम ये डेंसिटी कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए विदाउट एडिंग एनी फैन, फैन को अगर हम लोग ऐड नहीं करते हैं, उस केस में हम लोग कुछ 5 डिफरेंट पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक बता रहा है प्रेजेंस ऑफ फायर डैम, प्रेजेंस ऑफ फायर डैम इन वन ऑफ द शाफ्ट व्हिच मेक द एयर लाइटर। अब आपको पता है फायर डैम्स मींस इट इज मीथेन। अब आपको पता है मीथेन, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ योर एयर। ठीक है ना, तो ये एयर के स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के चलते ये लाइटर होता है, और लाइटर होने के चलते ये डेंसिटी में जब इसका हम लोग एवरेज डेंसिटी निकालेंगे किसी शाफ्ट में, तो जहां पर मीथेन अवेलेबल होगा तो वहां पर डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और फिर ये मेरा डेंसिटी हमको डिफरेंस क्रिएट करके देगा। तो एक ये मेथड हो गया। दूसरा, स्टीम जेट इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। स्टीम जेट इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द शाफ्ट मेकिंग द एयर लाइटर। सो स्टीम जेट H2O, H2O का हमको मालूम है इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2 + 16 दैट इज 18, जो कि आपके एयर के मोलिकुलर वेट से भी कम होता है। तो ये भी एक तरह से आपका कहीं ना कहीं एयर से लाइटर होने के चलते
आपको डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। स्टीम जेट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एक तरफ में, तो जनरली अपका शाफ्ट की तरफ करते हैं। फिर उसके बाद बता रहा है कि अगर किसी कारण से हम लोग अपने जो एयर है उसको अगर हम लोग हीटअप कर दे, जो कि फिजिबल नहीं है, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट इन अंडरग्राउंड माइंस, स्पेशली इन कोल माइंस, देयर इज चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो ये फिजिबल नहीं है, बट दिस इज दी वन ऑफ दी ऑल्सो ए मेथड कि हम कुछ फर्नेस वहां पर यूज करें जिसमें हम लोग थ्रू दी बर्निंग हीट प्रोड्यूस करके एयर को हॉट कर दे, ताकि वो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। इन टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है, या डेंसिटी रिड्यूस या इंक्रीज होता है। जनरली टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस इज द अनदर मेथड। इसके अलावा केज मोमेंट, ये जो केज शाफ्ट में जो केज मोमेंट होता है ये भी कंप्रेस कर रहा होता है एयर को। सो इससे भी आपका एयर का या डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, फिर फ्लो ऑफ कोल्ड वाटर डाउन वन ऑफ द शाफ्ट। सो अगर हम डाउन का शाफ्ट में कोल्ड वाटर को अगर फ्लो करते हैं, तो क्योंकि वो कोल्ड है इसलिए जो भी उसके से आपके नियर बाय में एयर जो उससे पास होता रहेगा, इंटरेक्ट करता रहेगा, उसका भी वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। और टेम्परेचर को अगर रिड्यूस कर देगा तो ऑटोमेटिकली एयर को वो हेवियर में कन्वर्ट कर देता है, डेंसर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वहां का डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। और तो इससे इसके चलते क्या हो जाता है, फिर डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होने लगे। और जैसे ही डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो एयर का फ्लो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ठीक है, एडिशनली क्या कि गैसेस लाइक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द माइन एयर चेंजेस द डेंसिटी ऑफ एयर। जिस तरफ मीथेन ज्यादा होगा तो वो लाइटर कर देगा, और जिस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वो उसको हेवियर कर देगा। सो इस तरह से हम लोग माइंस में अगर नेचुरल वेंटिलेशन करना होता है तो हम लोग डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से एयर का फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है इन ए वन डायरेक्शन। इसमें आपको ध्यान और रखिएगा कि समर में और विंटर में डिफरेंट डायरेक्शन में एयर फ्लो होने के चांसेस होते हैं। विंटर में हो सकता है कि वो डाउन का शाफ्ट अप का शाफ्ट की तरफ चलने लगे, और अगर समर में जब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता हो सकता है कि रिटर्न में एयर का फ्लो स्टार्ट हो जाए। सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग द नेचुरल वेंटिलेशन फॉर एनी माइंस। ठीक है ना, इसीलिए हमारे प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि आपको अगर अंडरग्राउंड माइंस में आप वर्किंग करना चाहते हैं, अंडरग्राउंड माइंस आपको ओपन करना है, तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू ही आपको वर्किंग करने का परमिशन मिलेगा। ठीक, नाउ आपको डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी कैसे फाइंड करना है, तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट अप का शाफ्ट अलग अलग यहाँ पर निकाला हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट इक्वल टू आपका पहले बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है आपके डाउन का शाफ्ट में, माइनस 0.378 इंटू वेपर प्रेशर। ठीक है ना, ये जो वेपर प्रेशर है ये मॉइस्ट एयर के केस में है। अगर ड्राई एयर होगा तो वहां पर वेपर होगा ही नहीं। जब वेपर नहीं होगा तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। सो फॉर मॉइस्ट एयर डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट इज इक्वल टू barometric pressure of your downcast shaft minus 0.378 into vapor pressure of your downcast shaft multiply by 10 to the power 3। 10 to the power 3 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये डेंसिटी जो है हम लोग किलो पास्कल में ले रहे होते हैं। ओके, डिवाइडेड बाई 287.1 इंटू टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट। सो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो डेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डाउन का शाफ्ट के लिए हो गया, उसी तरह से आप अप का शाफ्ट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना आपका, ये जो टेम्परेचर होता है ये केल्विन में हम लोग लिखते हैं, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं। इसको ध्यान में रखना है हमेशा। टेम्परेचर जो है कि आपको केल्विन में यूज में करना है। ये मिस्टेक बार बार बच्चे करते रहते हैं कि वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, और उसको एज इट इज पुट कर देते हैं, जिसके चलते उसका डेंसिटी मिस्टेक हो जाता है, रॉन्ग आंसर आ जाता है। आपको ये हमेशा केल्विन में रखना। उसी तरह से बैरोमेट्रिक प्रेशर भी आपको किलो पास्कल में रखना है, और आपको ये जो वेपर प्रेशर है वो भी आपको किलो पास्कल में रखना है। जनरली इसका क्वांटिटी बहुत स्मॉल होता है, ये हो सकता है कि 5 पास्कल की तरह लिखा हुआ हो सकता है कि 0.2 पास्कल की तरह लिखा हो। तो इसको कन्वर्ट करना है किलो पास्कल में, 0.2 के लिए आप कन्वर्ट जब करेंगे तो आपको 0.002 किलो पास्कल इस तरह से आपको लिख के यहाँ वैल्यू जो है ये पुट करेंगे, ना कि आप ये पुट करेंगे, तब जाके आपका आंसर करेक्ट होगा। इसको आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं बार बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉइस्ट एयर के लिए। नाउ इसी के बाद हम लोग अगर फाइंड करना चाहते हैं ड्राई एयर के केस में, तो उस समय आपको आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगा, उस समय आपका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज जीरो। वो वेपर प्रेशर, क्योंकि कोई भी एयर में कोई भी मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो उस मॉइस्चर के चलते कोई भी आपका प्रेशर डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, तो वो वेपर प्रेशर जीरो हो जाता है। उस केस में आपका फॉर्मूला जो हो जाता है बैरोमेट्रिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 287 इंटू टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट इंटू 10⁻³ दैट इज वो डेंसिटी जो फाइंड होता है वो केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड पर केजी मीटर क्यूब में आपका केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब होता है में आपको निकलता है। ठीक है ना, और इस केस में बैरोमेट्रिक प्रेशर हमने दोनों केस के लिए सेम ले लिया है, तो ऑलमोस्ट वो सेम ही होता है दोनों केस में। ठीक है, सो इसी तरह से आपका शाफ्ट के लिए भी आप निकाल सकते हैं, और ये डाउन का शाफ्ट के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, डेंसिटी इक्वल टू बैरोमेट्रिक प्रेशर डिवाइडेड बाई 287 इंटू टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, यूनिट को ध्यान में रखिएगा, यूनिट को ध्यान में रखिएगा, तो आपका आधा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी निकालने सीख लिया है। अब डेंसिटी निकालने के बाद हमको नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर फाइंड करना है। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला है, इससे पहले अभी हमने सीखा कि जो आपका डेप्थ है माइंस का, जो भी माइंस का आपका डेप्थ है, वो डी इंटू जी इंटू डिफरेंसिंग डेंसिटी, जिसका हम लोग फाइंड करते हैं वो आता है पास्कल में। ठीक है ना, जो वेंटिलेशन प्रेशर, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर हम लोग फाइंड करते हैं वो उसका यूनिट हो जाता है पास्कल। अब ये डेंसिटी के जगह में आपको वो प्रीवियस फॉर्मूला को पुट कर देना है, इस फॉर्मूले को जब आप पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल के आएगा, जो कि आप अगर देखेंगे तो इस तरह से बन के आता है, दैट इज बी इंटू जी। बी आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर हो गया, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इनटू द डेप्थ ऑफ योर माइंस या शाफ्ट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अपका शाफ्ट माइनस डाउन का शाफ्ट डिवाइडेड बाय 287.1 इनटू टेम्परेचर ऑफ योर अपका शाफ्ट इनटू टेम्परेचर ऑफ योर डाउन का शाफ्ट इनटू 10⁻³ ये आपका जो यूनिट होगा ये पास्कल में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, ध्यान रखिएगा। जो बी होगा वो बैरोमेट्रिक प्रेशर, वो किलो पास्कल में हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर किलो पास्कल में लिखे हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू होता है 9.8, जो कि आपको याद भी होगा। टेम्परेचर ऑफ योर डाउन का शाफ्ट आपको केल्विन में लेना है, टेम्परेचर ऑफ योर आपका शाफ्ट वो भी आपको केल्विन में लेना है, और डेप्थ जो लेंगे आप अपने सिम का या माइंस का या शाफ्ट का वो मीटर में रहेगा। और इस तरह से जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर फाइंड होता है वो आपका होता है पास्कल में, उसका यूनिट आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप देखिए यहाँ पर ये आपका शाफ्ट का टेम्परेचर माइनस डाउन का शाफ्ट का टेम्परेचर, इट मींस जो आपका आपका शाफ्ट है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू डाउन का शाफ्ट का टेम्परेचर में, देयरफॉर एयर विल फ्लो फ्रॉम दी आपका शाफ्ट टू सॉरी डाउन का शाफ्ट टू आपका शाफ्ट। ठीक है, आपको ये समझना है। एयर, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर यहाँ पर कम होने के चलते यहाँ का डेंसिटी ज्यादा होगा, एयर डेंसर होगा, और यहाँ से ये एयर आपका आपका शाफ्ट की तरफ मूव करेगा। वहीं पर जिस समय टेम्परेचर आपका डाउन का शाफ्ट का ज्यादा हो जाता है और आपका शाफ्ट का कम हो जाएगा, तो ये माइनस में इसका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये माइनस साइन ओनली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन की वो अब ऐसे ना फ्लो करके
ऐसे ना फ्लो करके वो इस तरह से फ्लो कर रहा है एयर आपका, जब टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ योर अप का शाफ्ट, ठीक है। और अदरवाइज टेम्परेचर ऑफ योर अप का शाफ्ट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ योर डाउन का शाफ्ट, ठीक है। अगर माइनस साइन आ जाता है तो माइनस साइन से घबराना नहीं है, उसका मीनिंग बस यही है कि वो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो रहा है नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे जगहों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं उस मोटिव से ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। नाउ दी अनदर टर्म, दी मोटिव कॉलम। अब ये मोटिव कॉलम क्या होता है, बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछते हैं, क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, ये मोटिव कॉलम क्या होता है। तो मोटिव कॉलम बेसिकली इट इज, मतलब आप एक तरह समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग प्रेशर को प्रेशर हेड में डिनोट कर रहे होते हैं, उसी तरह से नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को हम लोग एक मोटिव कॉलम में डिनोट करें। इट इज जस्ट ए इमेजिनरी कॉलम ऑफ योर एयर। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? So it is possible to express natural ventilation as meters of air column or motive column, which is the height of an imaginary column of air that produces a pressure equal to the difference of pressure between the bottoms of your downcast shaft and the upcast shaft. So जैसे हम लोग प्रेशर को प्रेशर हेड में डिनोट कर रहे होते हैं, मरकरी के जो बैरोमीटर होता है जिसमें मरकरी रहता है, तो उस मरकरी के हाइट से हम लोग प्रेशर को डिनोट कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से ये मोटिव कॉलम होता है। मोटिव कॉलम बेसिकली ये इमेजिनरी हाइट ऑफ योर एयर कॉलम है, किसके बीच में? जो डाउन का शाफ्ट और अप का शाफ्ट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं थ्रू मोटिव column. So motive column is equal to nothing but natural ventilation pressure divided by acceleration due to gravity into the density of your down का shaft. So in this way you can write, और इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं आप, तब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन के आएगा, टेम्परेचर ऑफ योर अप का शाफ्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ योर डाउन का शाफ्ट डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ योर माइंस इनटू टेम्परेचर ऑफ योर आपका शाफ्ट। इस तरह से आप जब सिंप्लीफाई फॉर्मूला में जब यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट मोटिव कॉलम मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ योर डाउन का शाफ्ट एंड द अप शाफ्ट डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ योर माइंस इनटू टेम्परेचर ऑफ योर अप शाफ्ट। इससे आपको आपका मोटिव कॉलम फाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पर केल्विन में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका हो गया मीटर में, और ये आपका हो गया फिर से केल्विन में, ठीक है। तो और ये इसका जो वैल्यू आएगा ये फिर मीटर में आ जाएगा। यहाँ केल्विन केल्विन कैंसल आउट हो जाएगा, ये मीटर जो बचेगा इसका, तो ये मीटर में। ये एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये डिवाइड में नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तभी इसका यूनिट जाएगा। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि यूनिट को अरेंज करने से आपका फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। ये डी जो है कि ये मल्टीप्लाई में आता है ना कि डिवाइड में आता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ योर अपका शाफ्ट माइनस डाउन का शाफ्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ योर अपका शाफ्ट इनटू डेप्थ ऑफ योर माइंस। थ्रू दिस यू कैन फाइंड आउट द मोटिव कॉलम। सो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, 10 से 15 मिनट फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देखेंगे, और 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर होती हुई दिखेंगी, और आपको याद होते हुए दिखेगा। बार बार ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, और भी हर जगह ये पूछे जा रहे हैं। सो मैंने इसको बहुत ही एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक लैंग्वेज के साथ मैंने आपको देने का काम किया है। आप इसको गो थ्रू होइए, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।